कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी में चाहे कितनी भी मुसीबतें आएं, आप हर बार पहले से ज्यादा ताकतवर होकर उभरें। सोचिए कि कोई आपको गुस्सा दिलाए, हालात हाथ से निकल जाएं या डर सामने खड़ा हो, फिर भी आप शांत रहें, मजबूत सोचें और सही फैसला लें। क्या यह मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। और यही है मेंटल टफनेस, यानी मानसिक मजबूती। इस किताब का उद्देश्य आपको यह बताना है कि कैसे आप हर दिन अपने मन को मजबूत बना सकते हैं, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हों। डैमन ज़ाहरियारिस की किताब द मेंटल टफनेस हैंडबुक की यह आसान हिंदी समरी बुक आपके लिए एक ऐसा रास्ता है जहां से आप मजबूती, आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन की ओर पहला कदम उठा सकते हैं। आज का समय आसान नहीं है। हर कोई किसी न किसी मानसिक दबाव से गुजर रहा है। किसी को करियर का तनाव है, किसी को रिश्तों की उलझने, किसी को अपने भविष्य का डर, तो किसी को अकेलापन। सोशल मीडिया की चकाचौंध, दूसरों से तुलना करने की आदत, फेल होने का डर और लगातार बदलती दुनिया ने हमें अंदर से हिला दिया है। ऐसे माहौल में सबसे जरूरी चीज है मन की ताकत। जब आपका मन मजबूत होता है तब आप हालात को कंट्रोल में रखते हैं, वो आपको कंट्रोल नहीं करते। मानसिक मजबूती का मतलब ये नहीं कि आप रोबोट बन जाएं या आपके अंदर कोई भावना ना हो। इसका मतलब है कि आप भावनाओं को समझें, उन्हें स्वीकारें, लेकिन उनके गुलाम न बने। आप डरें जरूर, लेकिन डर से भागे नहीं। आप थकें जरूर, लेकिन हार न माने। यही असली ताकत है। इस किताब में आप सीखेंगे कि कैसे छोटे छोटे बदलाव करके आप बड़ी मानसिक शक्ति हासिल कर सकते हैं। आपको पता चलेगा कि नकारात्मक सोच से कैसे बाहर निकलें, डर और चिंता को कैसे कंट्रोल करें, खुद पर विश्वास कैसे बनाए रखें और अपने फोकस को कैसे मजबूत बनाएं। आप ये भी जानेंगे कि किस तरह रोज की आदतें आपके दिमाग को मजबूत कर सकती हैं और कैसे मुश्किल हालात में भी आप अपने आत्मसम्मान और शांति को बचाए रख सकते हैं। इस किताब का मकसद बस आपको जानकारी देना नहीं है। इसका मकसद आपको उठाना है, जगाना है, हिलाना है। हम चाहते हैं कि जब आप इस किताब को पढ़ें तो आपको अंदर से एक आवाज आए, मैं कर सकता हूं, मैं टूटने वाला नहीं, मैं बनने वाला हूं। आप चाहे स्टूडेंट हों, नौकरी में हों, बिजनेस कर रहे हों या किसी निजी संघर्ष से जूझ रहे हों, ये किताब आपके लिए है। ये आपको एक ऐसा मानसिक कवच देती है जो आपको हर तूफान से बचा सकता है। तो तैयार हो जाइए। ये किताब कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन ये एक रोड मैप जरूर है जो आपको अंदर से इतना मजबूत बना देगा कि कोई भी चुनौती आपको रोक न सके। अब समय है अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का और एक ऐसा इंसान बनने का जो मुश्किलों में भी मुस्कुरा सके। आपका सफर अब शुरू होता है। चैप्टर 1, व्हाट इज मेंटल टफनेस एंड व्हाट इट्स नॉट। जब हम मानसिक मजबूती या मेंटल टफनेस की बात करते हैं तो बहुत से लोगों के दिमाग में एक कठोर, भावना विहीन और हर हाल में मुस्कुराता हुआ इंसान आता है, जैसे कि उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन सच्चाई यह है कि मानसिक मजबूती का मतलब यह नहीं कि आप एक रोबोट बन जाएं या हर वक्त मुस्कुराते रहें। असली मानसिक मजबूती का मतलब होता है तनाव के समय शांत रहना, मुश्किलों में संतुलन बनाए रखना और उस समय भी सही निर्णय ले पाना जब आपके चारों तरफ सब कुछ गलत हो रहा हो। यह ताकत एक दिन में नहीं आती। इसे धीरे धीरे रोजमर्रा की जिंदगी में अनुभवों से, खुद पर काम करके और गलतियों से सीखकर बनाया जाता है। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति डरता भी है, थकता भी है, रोता भी है, लेकिन वो इन भावनाओं में डूबता नहीं। वह भावनाओं को समझता है, संभालता है और आगे बढ़ता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मानसिक मजबूत बनने का मतलब है माचो बनना, मतलब न डरना, न दिखाना कि कुछ तकलीफ हो रही है। लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है। मानसिक ताकत का असली मतलब है खुद को बेहतर तरीके से समझना, अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना और परिस्थिति कैसी भी हो अपने मूल्यों और लक्ष्यों पर टिके रहना। यह कोई अल्फा मेल बनने की ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि अपने अंदर झांकने की प्रक्रिया है। जब आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो आप हालातों के शिकार नहीं बनते। आप हालातों को पढ़ते हैं, समझते हैं और उस पर सही कदम उठाते हैं।
इसका मतलब ये नहीं कि आप पर कोई असर नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है कि असर के बावजूद आप टूटते नहीं हैं। अब सवाल उठता है, मानसिक मजबूती बनती कैसे है? डेमन जहारिया देस इस किताब में मानसिक मजबूती के 4 मजबूत स्तंभ बताते हैं, जिन्हें हम अपने जीवन में अपनाकर अंदर से मजबूत बन सकते हैं। पहला है इमोशनल रेजिलियंस, यानी भावनात्मक लचीलापन। इसका मतलब है कि जब भावनाएं तीव्र हों, जैसे कि गुस्सा, दुख, निराशा, तब भी आप खुद को खोने नहीं देते। आप भावनाओं को नकारते नहीं, लेकिन उनसे बहते भी नहीं। दूसरा स्तंभ है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी आत्म अनुशासन। ये वो शक्ति है जो आपको तब भी सही रास्ते पर बनाए रखती है जब मन नहीं करता। आप थक जाते हैं, लेकिन फिर भी सुबह उठकर काम करते हैं, तो आप मानसिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। तीसरा स्तंभ है फोकस एंड कमिटमेंट, मतलब आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर बना रहे, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं। आज की दुनिया में ध्यान बंटाना सबसे आसान है, लेकिन जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, वे जानते हैं कि कहां समय और ऊर्जा लगानी है। और चौथा, सबसे जरूरी स्तंभ है कॉन्फिडेंस एंड करेज, यानी आत्मविश्वास और साहस। ये वे गुण हैं जो आपको चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत देते हैं, यहां तक कि तब भी जब आप डर रहे होते हैं। क्योंकि साहस का मतलब डर न होना नहीं है, साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। अगर आप इन 4 स्तंभों को धीरे धीरे अपनी सोच और जीवन शैली का हिस्सा बना लें, तो आप खुद महसूस करेंगे कि कैसे आपकी सोच बदल रही है, आपकी भावनाएं संतुलित हो रही हैं, और आप पहले से कहीं ज्यादा शांत, स्पष्ट और शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं। यही है असली मानसिक मजबूती, जो आपको हर तूफान में भी खड़ा रखेगी और हर हार को सीख में बदल देगी। चैप्टर 2, द बेनिफिट्स ऑफ मेंटल टफनेस। जब जिंदगी हमें झकझोरती है, कभी किसी रिश्ते में धोखा, कभी नौकरी में असफलता, कभी कोई सपना अधूरा छूट जाना, तो उस समय हमारा असली व्यक्तित्व सामने आता है, और वही पल तय करते हैं कि हम टूटेंगे या निखरेंगे। यहीं पर मानसिक मजबूती का जादू दिखता है। यह सिर्फ एक अच्छा गुण नहीं है, यह एक जरूरत है। जब आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, तो आप किसी भी मुश्किल का सामना शांत दिमाग से कर सकते हैं। आपकी सोच घबराहट में उलझती नहीं, बल्कि स्पष्ट होती है। यही एक कारण है कि मानसिक मजबूती आज की सबसे कीमती काबिलियतों में से एक बन चुकी है। सबसे पहला और बड़ा फायदा है तनाव को संभालने की ताकत। आज हर व्यक्ति किसी न किसी तनाव से गुजर रहा है, चाहे वह आर्थिक चिंता हो, रिश्तों का उलझाव हो, या भविष्य को लेकर डर। एक मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वो उसे समझता है, कारण खोजता है और हल की ओर बढ़ता है। उसकी सोच पैनिक में नहीं जाती, बल्कि प्रोसेस में जाती है। यही वजह है कि ऐसे लोग बुरी से बुरी स्थिति में भी शांत रहते हैं और हालात को बिगड़ने नहीं देते। उनके पास एक अंदरूनी स्थिरता होती है जो उन्हें झटकों से संभालने की शक्ति देती है। दूसरा बड़ा लाभ है दबाव में भी सही फैसले लेने की क्षमता। जब जिंदगी हमें दोराहे पर लाकर खड़ा कर देती है, जब वक्त कम होता है और दिमाग में शोर होता है, तब ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग ऐसे समय में भी स्पष्ट सोच रखते हैं। वे अपने निर्णय भावनाओं के बहाव में आकर नहीं, बल्कि सोच समझ कर लेते हैं। उनके फैसले स्थायी होते हैं, न कि पल भर की प्रतिक्रिया में लिए गए। यही कारण है कि वे बार बार अपने फैसलों पर पछताते नहीं, बल्कि उनके साथ खड़े रहते हैं। तीसरा लाभ है हर झटके के बाद दोबारा उठ खड़े होने की हिम्मत, जिसे हम परसिवेरेंस कहते हैं। मानसिक मजबूती आपको गिरने के बाद फिर से उठना सिखाती है। जब आप किसी हार, असफलता या ठोकर का सामना करते हैं, तो यह मजबूती आपके भीतर से आवाज देती है, अभी सब खत्म नहीं हुआ है, फिर से कोशिश कर। ऐसे लोग बार बार गिरते हैं, लेकिन हर बार पहले से ज्यादा ताकत के साथ उठते हैं। असफलता उन्हें तोड़ती नहीं, बल्कि उन्हें सिखाती है, और यही चीज उन्हें भीड़ से अलग करती है। और सबसे अहम बात, आपका आत्मविश्वास और भावनाओं पर नियंत्रण, ये दोनों मानसिक मजबूती से जुड़ते हैं। जब आप अपने भीतर की ताकत को पहचान लेते हैं, तो दूसरों की राय, आलोचना या अस्थायी हार आपका आत्मविश्वास नहीं डगमगाता।
आप जानते हैं कि आप कौन हैं, आपकी कीमत क्या है और आप किसके लिए खड़े हैं। यही आत्मविश्वास आपको अपने सपनों के पीछे डटकर खड़ा रखता है। साथ ही मानसिक मजबूती से आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं बनते। आपको गुस्सा आता है, दुख होता है, डर भी लगता है, बट यू डोंट एक्ट आउट ऑफ कंट्रोल। आप अपनी भावनाओं को समझते हैं, उनसे सीखते हैं और उन्हें संतुलित करते हैं। यही सब कारण है कि मानसिक मजबूती सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। ये आपको ज्यादा शांत, ज्यादा स्पष्ट और ज्यादा शक्तिशाली बनाती है, न बाहर से बल्कि अंदर से। और जब आप अंदर से मजबूत होते हैं तो बाहर की दुनिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चैप्टर 3, अंडरस्टैंडिंग योर इमोशनल ट्रिगर्स। कभी आपने सोचा है कि कुछ बातें या लोग आपको इतनी जल्दी गुस्सा क्यों दिला देते हैं? कभी कोई छोटी सी बात आपके मूड को एकदम से क्यों बिगाड़ देती है? या कभी कभी आप बिना सोचे कुछ ऐसा क्यों बोल जाते हैं जो बाद में आपको पछताने पर मजबूर कर देता है? इसका जवाब है भावनात्मक ट्रिगर्स। ये वो खास घटनाएं, शब्द, लोग या हालात होते हैं जो हमारे अंदर अचानक और तेज भावनात्मक प्रतिक्रिया पैदा कर देते हैं। हम सबके ट्रिगर्स अलग होते हैं और ज्यादातर बार हमें खुद भी पता नहीं होता कि हमें किस चीज से इतनी तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। इस अध्याय का मकसद यही है, आपको अपने ट्रिगर्स से मिलवाना, उन्हें समझना और उस पर नियंत्रण पाना। भावनाएं और प्रतिक्रियाएं हमेशा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जब हम किसी ट्रिगर से टकराते हैं तो हमारा दिमाग फौरन एक पुरानी याद, एक बीती घटना या कोई नकारात्मक विश्वास से जुड़ जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपके काम पर सवाल उठाया तो हो सकता है आप सीधे उस समय की याद में चले जाएं जब किसी ने आपको नाकाम कहा था। नतीजा, आप गुस्से से भर जाते हैं बिना यह समझे कि असल में आपको दुख पहुंचा है, न कि अपमान। इसी तरह कोई ट्रिगर हमें डर, शर्म, जलन या असुरक्षा की ओर खींच सकता है, और अगर हम इन्हें नहीं समझते तो हम इन भावनाओं के रिएक्शन में जीने लगते हैं। और एक बार अगर हमारी प्रतिक्रिया कंट्रोल से बाहर हो गई तो हम वो नहीं रहते जो हम हैं। हम बस एक भावनात्मक विस्फोट बन जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने ट्रिगर्स को पहचानें। इसकी शुरुआत होती है स्वयं पर ध्यान देने से। जब भी आपकी कोई भावना बहुत तेज हो, चाहे गुस्सा, दुख, शर्म या घबराहट, तो रुकिए और खुद से पूछिए, मैं इस पर इतना भावुक क्यों हो रहा हूं? क्या यह सिर्फ अभी की बात है या यह कोई पुराना जख्म है जो फिर से खुल गया है? आप एक ट्रिगर जर्नल भी रख सकते हैं जिसमें आप हर उस घटना को लिखें जहां आपकी भावनाएं बेकाबू हुई। उस घटना में कौन क्या कैसे हुआ और आपने क्या महसूस किया, यह सब नोट कीजिए। धीरे धीरे आपको एक पैटर्न दिखने लगेगा, और जब आप उस पैटर्न को पहचान लेंगे तो अगली बार वही ट्रिगर आएगा तो आप उस पर होश से प्रतिक्रिया देंगे, न कि भावनाओं के तूफान में बह जाएंगे। अब बात करते हैं भावनात्मक नियंत्रण की तकनीकों की। सबसे पहली और असरदार तकनीक है गहरी सांस लेना और खुद को रुकने का मौका देना। जब ट्रिगर आपको उकसाए तो फौरन जवाब मत दीजिए। 5 गहरी सांसें लीजिए, 1 मिनट रुकिए और फिर सोचिए कि क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। दूसरी तकनीक है खुद से बात करना, जैसे अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं बेकाबू हो जाऊं। जब आप खुद को अंदर से समझाते हैं तो आप अपनी भावनाओं के ऊपर एक पॉजिटिव पकड़ बना पाते हैं। तीसरी तकनीक है परिस्थिति को रीफ्रेम करना, यानी हालात को नए नजरिए से देखना। अगर किसी ने आपको टाल दिया तो तुरंत ये मत मानिए कि वो आपकी इज्जत नहीं करता। शायद वो खुद किसी परेशानी से गुजर रहा हो। याद रखिए, भावनाएं हमारे दुश्मन नहीं होती, वे तो हमें कुछ बताने आती हैं। लेकिन अगर हम अपने ट्रिगर्स को नहीं समझते तो हम सिर्फ भावनाओं में बहते हैं, सोचते नहीं। मानसिक मजबूती वहीं शुरू होती है जहां आप अपने ट्रिगर्स को पहचानना और मैनेज करना सीखते हैं। यह काम आसान नहीं है, लेकिन अगर आप इसे करना शुरू करें तो आप अपने दिमाग के सबसे शक्तिशाली कोने पर कब्जा जमा लेते हैं, और तब आपकी भावनाएं आपको नहीं चलाती बल्कि आप उन्हें चलाते हैं। चैप्टर 4, ट्रेनिंग योर माइंड फॉर टफनेस। आपका दिमाग एक मसल की तरह है
जितना ज्यादा आप उसे ट्रेन करते हैं उतना ही मजबूत बनता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम अपनी बॉडी के लिए तो एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन अपने दिमाग को मजबूत बनाने के लिए कुछ नहीं करते। जबकि सच्चाई यह है कि जिंदगी में ज्यादातर जंगें हमारे शरीर से नहीं बल्कि दिमाग में लड़ी जाती हैं। डर, चिंता, नकारात्मक सोच, गुस्सा, असफलता, ये सब पहले हमारे दिमाग को गिराते हैं, फिर हमारी जिंदगी को। इसलिए अगर आप सच में मानसिक रूप से ताकतवर बनना चाहते हैं तो आपको जानबूझकर रोजाना अपने दिमाग की ट्रेनिंग करनी होगी। ये कोई एक बार की बात नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, एक आदत है, एक नया नजरिया है। इस ट्रेनिंग की पहली और सबसे जरूरी शुरुआत होती है आत्मचिंतन यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन से। जब आप दिन के अंत में रुककर खुद से सवाल करते हैं, मैंने आज कैसी भावनाएं महसूस की, मैं किन बातों पर सबसे ज्यादा परेशान हुआ, मैं किस वजह से रिएक्ट कर गया, तब आप धीरे धीरे अपने दिमाग की संरचना समझने लगते हैं। आत्मचिंतन का मतलब खुद की आलोचना करना नहीं है, बल्कि खुद को ईमानदारी से देखना है। यह प्रक्रिया आपको अपने व्यवहार और सोच के पीछे छिपी असली वजहों से मिलवाती है। जब आप खुद को बेहतर समझने लगते हैं, तभी आप अपनी आदतें, प्रतिक्रियाएं और सोच को सुधार सकते हैं। इसके बाद आता है नकारात्मक सोच को नया रूप देना, यानी रिफ्रेमिंग नेगेटिव थॉट्स। हमारे दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है कि वो बार बार उसी नकारात्मक सोच की गली में भटकता रहता है। मैं तो हमेशा फेल ही होता हूं, मुझसे यह नहीं हो सकता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन जब आप सीखते हैं कि कैसे इन विचारों को चुनौती देनी है, तब आप अपनी मानसिक सीमाएं तोड़ने लगते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप सोचते हैं मुझसे यह नहीं होगा, तो उसी पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्यों नहीं होगा? क्या मैंने कोशिश की है? क्या सबूत हैं कि मैं असफल ही रहूंगा? फिर उसी सोच को बदलिए, शायद मुश्किल है, लेकिन मैं सीख सकता हूं, मैं कोशिश करके देखूंगा। यह बदलाव छोटा लग सकता है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। मानसिक ट्रेनिंग का अगला बड़ा कदम है पीड़ित मानसिकता से बाहर निकलकर एक्शन मानसिकता में आना। बहुत से लोग हमेशा हालात को, किस्मत को या दूसरों को दोष देते रहते हैं। यह पीड़ित मानसिकता हमें कमजोर बना देती है, क्योंकि इसमें हम अपनी ताकत दूसरों को सौंप देते हैं। लेकिन एक्शन मानसिकता कहती है, मेरे पास हमेशा एक विकल्प है, मैं क्या कर सकता हूं इस पर फोकस करता हूं, न कि सिर्फ रोने पर। यही सोच आपको ताकत देती है। फर्क बस इतना है कि आप हालात का शिकार बनना बंद कर देते हैं और हालात को बदलने की जिम्मेदारी लेने लगते हैं। मानसिक मजबूती वहीं से शुरू होती है जहां आप ये मान लेते हैं कि मेरी सोच मेरी जिम्मेदारी है और मेरी प्रतिक्रिया मेरी ताकत है। तो अगर आप सच में अपने दिमाग को मानसिक मजबूती के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो रोज थोड़ी देर खुद से बात कीजिए, अपने नकारात्मक विचारों को पकड़िए और बदलिए। और हर बार जब जिंदगी आपको नीचे गिराए, तो खुद से एक ही सवाल पूछिए, अब मैं क्या कर सकता हूं? जब आप ये सवाल बार बार खुद से पूछने लगते हैं, तो आप एक नए इंसान में बदलने लगते हैं। और यही है असली मानसिक ट्रेनिंग, अपने दिमाग को इतना मजबूत बनाना कि वो हालात से हार नहीं मानता, बल्कि उन्हें बदलने का रास्ता खोजता है। चैप्टर 5, सेल्फ डिसिप्लिन एज अ कोर स्किल। अगर मानसिक मजबूती एक इमारत है, तो उसका सबसे मजबूत स्तंभ है आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। यही वो गुण है जो आपको तब भी सही रास्ते पर बनाए रखता है जब मन भटक रहा हो, जब थकावट बोल रही हो, जब बहाने दिमाग में नाच रहे हों। अक्सर हम सोचते हैं कि मोटिवेशन से काम होगा, जब मन करेगा तब उठेंगे, तब मेहनत करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि मोटिवेशन धोखा देता है और आत्म अनुशासन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। मोटिवेशन एक भाव है, आज है, कल नहीं होगा। लेकिन अनुशासन एक निर्णय है, एक आदत जो आपके फैसलों को मजबूत बनाती है, चाहे आपका मूड कुछ भी कहे। आत्म अनुशासन का मतलब ये नहीं कि आप खुद को हर वक्त दबाव में रखें या अपनी भावनाओं को कुचल दें। इसका असली मतलब है अपने बड़े लक्ष्यों को छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतों में बदल देना। यहीं से आती हैं माइक्रो हैबिट्स,
यानी बेहद छोटी आदतें जो धीरे धीरे आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज 5 मिनट मेडिटेशन करते हैं, हर रात 10 मिनट अपने दिन की समीक्षा करते हैं, या हर सुबह बिना मोबाइल देखे 15 मिनट पढ़ाई करते हैं, तो ये मामूली लगने वाले काम आपको लंबे समय में एक ऐसे व्यक्ति में बदल देते हैं जो मानसिक रूप से बेहद मजबूत है। ये माइक्रो हैबिट्स आपकी सोच, आपका व्यवहार और आपकी प्रतिक्रिया धीरे धीरे मजबूत बनाते हैं। एक और बड़ी चुनौती है टाल मटोल, प्रोक्रास्टिनेशन, यानी वो आदत जो कहती है कल कर लेंगे, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। ये मानसिक कमजोरी की सबसे आम लेकिन सबसे खतरनाक निशानी है। इसे हराने के लिए जरूरी है कि आप छोटे लक्ष्य तय करें और हर बार उन्हें पूरा करने पर खुद को सकारात्मक रूप से महसूस कराएं। एक तकनीक है 5 मिनट नियम। जब भी कोई मुश्किल काम लगे, खुद से कहिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए शुरू करता हूं। अक्सर वही 5 मिनट पूरे काम की शुरुआत बन जाते हैं। इसके अलावा कामों को तोड़ना, डेडलाइन सेट करना और अपने लक्ष्य की विजुअल इमेज रखना भी टाल मटोल को खत्म करने में मदद करता है। याद रखिए, हर बार जब आप टालने की जगह शुरू करते हैं, इवन थोड़ा सा, तो आप अपनी मानसिक ताकत को जीत दिलाते हैं। आत्म अनुशासन को बनाए रखने के लिए रूटीन बेहद जरूरी होता है। रूटीन यानी वो ढांचा जिसमें आपकी सोच और ऊर्जा को दिशा मिलती है। जब आपका दिन तय होता है, कब उठना है, कब क्या करना है, कब रुकना है, तो आपके दिमाग को फैसले लेने में कम ताकत लगती है और आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपने दिन की शुरुआत खुद के कंट्रोल में करते हैं, ना कि मोबाइल, ईमेल या दुनिया के शोर के साथ। उनकी सुबह शांत होती है, सोच से भरी होती है और दिशा तय करने वाली होती है। एक मजबूत रूटीन, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न हो, आपके जीवन में स्थिरता और भरोसा लेकर आता है और यही मानसिक ताकत की असली जड़ है। आखिर में, आत्म अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह एक निर्णय है जो हर दिन, हर घंटे दोहराना होता है। जब आप खुद से किए गए छोटे छोटे वादे निभाते हैं, तो आप खुद की नजरों में भरोसेमंद बनते हैं और यही भरोसा धीरे धीरे आपको एक ऐसा इंसान बनाता है जो हालात नहीं देखता, बहाने नहीं बनाता, बस आगे बढ़ता है, शांति से, स्थिरता से, आत्मबल के साथ। चैप्टर 6, मैनेजिंग फियर एंड एंजाइटी। डर, यह एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हम कमजोर महसूस करने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डर महसूस करना एकदम स्वाभाविक, नेचुरल है? हाँ, डर हमारे शरीर और दिमाग की एक सुरक्षा प्रणाली है जो हमें खतरे से बचाने के लिए सक्रिय हो जाती है। समस्या डर से नहीं है, समस्या तब शुरू होती है जब डर हमें रोकने लगता है, सिकोड़ने लगता है और हमारे फैसलों पर हावी हो जाता है। मानसिक मजबूती का मतलब डर को खत्म करना नहीं है, बल्कि उसे पहचानना, समझना और फिर उस पर जीत हासिल करना है। इस अध्याय का मकसद है आपको सिखाना कि डर आपका दुश्मन नहीं, बल्कि आपका संकेतक है, वो संकेत जो बताता है कि यहीं आपका अगला विकास छिपा है। सबसे पहले जरूरी है समझना कि डर और खतरा, डेंजर में फर्क क्या है। डर एक भावना है, खतरा एक हकीकत। जैसे स्टेज पर बोलना, नया काम शुरू करना, किसी को ना कहना, इनसे डर लग सकता है, लेकिन यह असली खतरे नहीं है। वहीं आग में हाथ डालना या बिना हेलमेट के बाइक चलाना असली खतरा है। मानसिक रूप से मजबूत लोग इस फर्क को समझते हैं। वे डर से भागते नहीं, बल्कि उससे बात करते हैं। क्या मैं सच में खतरे में हूं या सिर्फ घबरा रहा हूं? जब आप अपने डर को तर्क की नजर से देखते हैं, तो उसका असर आधा हो जाता है। डर तभी ताकतवर होता है जब हम उसे बिना सोचे स्वीकार कर लेते हैं। चैप्टर 7, हैंडलिंग फेलियर एंड सेटबैक्स। कोई भी इंसान जिंदगी में सफल नहीं बनता जब तक उसने असफलता का स्वाद न चखा हो। लेकिन अफसोस, हम में से ज्यादातर लोग असफलता से डरते हैं जैसे वो कोई शर्म की बात हो। हम सोचते हैं कि फेल होना हमारी काबिलियत पर सवाल है, हमारी पहचान पर दाग है। जबकि सच्चाई यह है कि असफलता मानसिक मजबूती की सबसे बड़ी शिक्षक है। जो लोग बार बार गिरकर फिर खड़े होते हैं, वही अंदर से मजबूत बनते हैं। जिंदगी में झटके, नुकसान और गलतियां टालना मुश्किल है, लेकिन उनसे कैसे निपटना है, यह हमारे हाथ में होता है। सबसे पहले समझिए कि असफलता
कोई अंत नहीं होती, वो एक फीडबैक है। यह आपको बताती है कि क्या काम नहीं किया, कहां सुधार की जरूरत है और अगली बार आपको क्या अलग करना है। मानसिक रूप से मजबूत लोग असफलता से शर्मिंदा नहीं होते, वे उसे एक ट्रेनर की तरह देखते हैं। हर गिरावट उन्हें मजबूत बनाती है क्योंकि वे उससे सीखते हैं। जब आप किसी भी असफलता को सीखने का मौका मान लेते हैं तो उसका असर आपके आत्मविश्वास को तोड़ता नहीं बल्कि संवारता है। अब सवाल है, जब हम गिरते हैं तो दोबारा कैसे उठें? इसका पहला कदम है भावनात्मक दूरी बनाना, डिटैचमेंट। जब कुछ गलत होता है हम फौरन खुद को दोष देने लगते हैं, मैं ही बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। लेकिन यह सोच गलत है। किसी काम में फेल होना वो फेल इंसान होना नहीं होता। जब आप थोड़ी दूरी बनाकर देखें, जैसे कि आप किसी और को देख रहे हों, तो आप ज्यादा साफ सोच पाएंगे। दूसरा कदम है सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी सोचिए, क्या गलत हुआ, कहां मेरी कमी थी, क्या अगली बार मैं इसे बेहतर कर सकता हूं। जब आप असफलता को टुकड़ों में बांटकर देखते हैं तो डर खत्म हो जाता है और सीख मिलती है। और तीसरा सबसे जरूरी कदम है री एंगेजमेंट, यानी दोबारा मैदान में उतरना। मानसिक मजबूती का असली इम्तिहान तब होता है जब आप गिरने के बाद फिर कोशिश करते हैं, बिना गिले शिकवे के, बिना हार माने। ये आसान नहीं होता। मन कहता है रहने दो, फिर से चोट लगेगी। लेकिन जब आप अपने डर के बावजूद फिर से शुरुआत करते हैं तो वही आपका टर्निंग पॉइंट बनता है। याद रखिए, हर बार कोशिश करना आपके दिमाग को एक मजबूत संदेश देता है, मैं अभी हारा नहीं हूं, मैं फिर से तैयार हूं। तो अगली बार जब जिंदगी आपको नीचे गिराए, उस वक्त यह मत सोचिए कि आप हार गए। सोचिए कि यह एक ट्रेनिंग राउंड है, एक प्रैक्टिस सेशन, जिससे आप और मजबूत बनेंगे। हर गिरावट में ताकत छिपी है, बस आपको उसे उठाकर अपने अंदर रखना है। मानसिक मजबूती का मतलब यही है, टूटना नहीं, हर बार और बेहतर बनकर वापस आना। चैप्टर 8, स्टेइंग फोकस्ड अंडर प्रेशर। जब जिंदगी पूरी ताकत से हमें दबाती है, डेडलाइन सिर पर हो, जिम्मेदारियां बढ़ती जाए, मन में उथल पुथल हो, तो हमारा ध्यान सबसे पहले कमजोर पड़ता है। दिमाग इधर उधर भागने लगता है, काम अधूरे रह जाते हैं और हम अंदर से थक जाते हैं। ऐसे समय में जो इंसान अपने फोकस को बचा लेता है, वही वास्तव में मानसिक रूप से मजबूत होता है। मानसिक मजबूती सिर्फ भावनाओं को संभालने या डर से लड़ने की बात नहीं है, यह भी एक कला है, दबाव में भी अपने दिमाग को शांत और केंद्रित रखना। आज की दुनिया में ध्यान भटकाना बहुत आसान हो गया है। मोबाइल की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, चारों तरफ की आवाजें और भीतर की उलझनें, ये सब मिलकर हमें हर पल तोड़ने की कोशिश करती हैं। लेकिन मानसिक ताकत वही है जो आपको इन सब के बीच स्थिर रखे। अटेंशन कंट्रोल, यानी ध्यान को अपनी मर्जी से लगाना और हटाना, यह मानसिक शक्ति की सबसे बुनियादी लेकिन सबसे कम समझी जाने वाली शक्ति है। जब आप ये तय करना सीख जाते हैं कि किस चीज पर ध्यान देना है और किसे नजरअंदाज करना है, तब आप सचमुच अपने मन के मालिक बन जाते हैं। इसका पहला स्टेप है डिस्ट्रैक्शंस और इमोशनल नॉइज को पहचानना और उनसे निपटना। कई बार हमारे विचार और भावनाएं भी बाहरी शोर से ज्यादा परेशान कर देते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। ये सब आंतरिक आवाजें हमें कमजोर करती हैं। जब भी ध्यान भटके, एक काम कीजिए, लिख डालिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। बस शब्दों में उतारिए ताकि वो विचार आपकी पकड़ में आ सके। फिर खुद से पूछिए, क्या ये अभी जरूरी है? क्या ये मेरे लक्ष्य में मदद कर रहा है? अगर नहीं तो उसे जाने दीजिए। यह तरीका धीरे धीरे दिमाग के शोर को शांत करना सिखाता है। अब बात करते हैं एंकरिंग टेक्निक्स और माइंडफुलनेस टूल्स की। एंकरिंग का मतलब है खुद को किसी ऐसी चीज से जोड़ना जो आपको वर्तमान में वापस लाए, जैसे कि अपनी सांस पर ध्यान देना, किसी मंत्र को दोहराना, जैसे शांत रहो, आगे बढ़ो, या अपने काम के बीच हर घंटे 30 सेकंड की आंखें बंद कर विश्राम लेना। माइंडफुलनेस का मतलब है पूरे होश के साथ काम करना। जब आप जो कर रहे हैं बस उसी में डूब जाते हैं, बिना किसी चिंता या भविष्य के डर के, तब आप असली फोकस की स्थिति में पहुंचते हैं। यह कोई कठिन योग प्रक्रिया नहीं है,
ये बस अपने मन को बार बार एक ही जगह टिकाने की ट्रेनिंग है। अंत में कमिटमेंट स्ट्रेटजीज की बात करते हैं जो आपको लंबे समय तक फोकस बनाए रखने में मदद करेंगी। सबसे पहले अपने लक्ष्य को रोज याद दिलाइए। अपने कमरे, मोबाइल या डायरी में एक लाइन लिखिए, मैं क्यों शुरू किया था। यह सवाल आपको हर बार आपकी दिशा में वापस खींचेगा। दूसरा, खुद से छोटे छोटे वादे कीजिए। मैं आज सिर्फ 30 मिनट फोकस करूंगा और उसे निभाइए। हर बार जब आप अपना वादा निभाते हैं, आपका आत्मसम्मान और फोकस दोनों बढ़ते हैं। और तीसरा, एक सिस्टम बनाइए, रूटीन, टाइम ब्लॉकिंग, ब्रेक्स, रिव्यू, ताकि ध्यान बनाए रखना आपके लिए एक साधारण आदत बन जाए, न कोई युद्ध। तो याद रखिए, फोकस कोई चमत्कार नहीं है, यह एक मानसिक आदत है जो आप रोज बना सकते हैं। और जब आप दबाव के बीच भी अपना फोकस नहीं खोते, तब आप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में गिने जाते हैं। क्योंकि असली जीत वही है जो शोर में भी शांत रहकर काम पूरा कर दे। चैप्टर 9, कॉन्फिडेंस थ्रू एक्शन। बहुत से लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास एक जन्मजात गुण है, कि कुछ लोग बस आत्मविश्वासी पैदा होते हैं और बाकी लोग हमेशा हिचकिचाते रहते हैं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आत्मविश्वास सीखा जाता है, बनाया जाता है, और वो भी छोटे छोटे कदमों से। जब आप बार बार छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं, खुद से किए वादे निभाते हैं और अपने डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, तब एक ऐसी आंतरिक ताकत बनती है जिसे हम आत्मविश्वास कहते हैं। यह अचानक नहीं आता, यह रोज के एक्शन से आता है। सोचिए, जब आप कोई छोटा काम प्लान करते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना या एक छोटा टास्क पूरा करना, और जब आप वो कर लेते हैं तो आपके दिमाग को एक सिग्नल मिलता है, मैं कर सकता हूं। अब वही संदेश बार बार मिलने लगे तो क्या होगा? आप धीरे धीरे खुद पर भरोसा करने लगेंगे। यही है रिपीटेड स्मॉल विंस, ऐसी छोटी छोटी जीतें जो मिलकर आपके अंदर बड़ा आत्मविश्वास पैदा करती हैं। ये जीतें दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होती, ये खुद को साबित करने के लिए होती हैं। अब बात करते हैं साहस, करेज की, जो आत्मविश्वास का आधार है। बहुत लोग सोचते हैं कि पहले डर खत्म होगा तब हिम्मत आएगी, लेकिन सच ये है कि साहस कोई भावना नहीं है, ये एक फैसला है। डर लगेगा, फिर भी कदम उठाना ही हिम्मत है। और हर बार जब आप डर के बावजूद काम करते हैं, तो आप खुद को दिखाते हैं कि मैं डर से बड़ा हूं। ऐसे ही फैसले बार बार आपको अंदर से लोहे जैसा मजबूत बनाते हैं। मानसिक मजबूती की असली पहचान यही है, आप भावनाओं के आने जाने पर नहीं, अपने फैसलों पर चलते हैं। कई बार आत्मविश्वास की सबसे बड़ी रुकावट होती है इम्पोस्टर सिंड्रोम। वो भावना जब आपको लगता है कि मैं इसके लायक नहीं हूं, लोग मुझे एक्सपोज कर देंगे, मैं बस किस्मत से यहां तक पहुंचा हूं। ये सोच लाखों लोगों के मन में चलती है, चाहे वो कितने भी सफल क्यों ना हो। लेकिन आपको ये याद रखना है कि आपके अनुभव, आपकी मेहनत और आपकी ईमानदारी आपको वहां तक लाती है जहां आप हैं। खुद को कम आंकना मानसिक थकान और समाज के दबाव का नतीजा है, हकीकत नहीं। जब भी ऐसा लगे, एक लिस्ट बनाइए, मैंने अब तक क्या क्या हासिल किया है, और देखिए आप कितनी दूर आ चुके हैं। अंत में आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप सफलता की कल्पना करें, लेकिन परिणामों में अटके नहीं रहें। विजुअलाइजिंग सक्सेस एक जबरदस्त टूल है। जब आप मन ही मन खुद को सफल होता हुआ देखते हैं, तो आपका दिमाग उस दिशा में काम करने लगता है। लेकिन आपको सिर्फ सपने नहीं देखने, काम भी करना है। साथ ही परिणाम चाहे जो हो, आपको जमीन से जुड़े रहना है। सफलता पर इतराना नहीं, असफलता से डरना नहीं। आपका आत्मविश्वास आपकी प्रक्रिया से आना चाहिए, न कि सिर्फ नतीजों से। तो याद रखिए, आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, ये मेहनत का इनाम है। जब आप रोज रोज अपने डर, अपने संदेह और अपनी सीमाओं को हराते हैं, इवन थोड़ा थोड़ा करके, तब आप अपने भीतर वो आवाज पैदा करते हैं जो कहती है, मैं तैयार हूं, मैं काबिल हूं, मैं रुकने वाला नहीं हूं। यही आत्मविश्वास असली मानसिक ताकत है। चैप्टर 10, डेली प्रैक्टिसेस टू बिल्ड मेंटल टफनेस। मानसिक ताकत कोई एक दिन में नहीं बनती, ये हर दिन के छोटे छोटे फैसलों और आदतों का नतीजा होती है।
ठीक वैसे ही जैसे कोई खिलाड़ी रोज प्रैक्टिस करके मैच के दिन चमकता है, एक मानसिक रूप से मजबूत इंसान भी रोजाना खुद को तैयार करता है। यह सिर्फ आपातकाल के लिए नहीं होता, बल्कि हर उस दिन के लिए होता है जब जिंदगी आपको परखना चाहती है। यही कारण है कि आपको कुछ दैनिक आदतें, डेली प्रैक्टिसेस अपनानी होंगी जो धीरे धीरे आपकी मानसिक मजबूती को पक्का आधार देंगी। सबसे पहली चीज है मॉर्निंग रूटीन। आपकी सुबह का तरीका तय करता है कि आपका दिन कैसा जाएगा। जब आप दिन की शुरुआत बिना दिशा के करते हैं, जैसे ही उठकर फोन देखना, मेल चेक करना या न्यूज में डूब जाना, तो आप अपने दिमाग को दुनिया के कंट्रोल में दे देते हैं। लेकिन अगर आप सुबह कुछ मिनट खुद के लिए निकालें, 5 मिनट मेडिटेशन, 10 मिनट लिखना कि आज क्या करना है, और एक पॉजिटिव थॉट दोहराना जैसे मैं शांत और मजबूत हूं, तो आप अपनी मानसिक सेटिंग खुद तय करते हैं। ये छोटी आदतें आपको जमीन पर टिकाकर रखती हैं और हर दिन को जीतने की दिशा में पहला कदम बनती हैं। दूसरी असरदार आदत है जर्नलिंग, यानी खुद से बात करना, खुद को समझना। हर दिन कुछ मिनट निकालिए और खुद से पूछिए, आज मैं किस बात पर परेशान था, आज मैंने किस चीज पर काबू पाया, मेरी सबसे बड़ी जीत क्या रही। ये सवाल आपके दिमाग में चल रही गड़बड़ियों को साफ करते हैं। आप खुद के अंदर की आवाज को सुनने लगते हैं और धीरे धीरे आत्म जागरूकता बढ़ने लगती है। यही मानसिक स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी, आपको तेज सोचने, बेहतर निर्णय लेने और शांत रहने में मदद करती है। तीसरी आदत है रात का रिफ्लेक्शन रिचुअल, एंड ऑफ डे रिफ्लेक्शन। सोने से पहले 5 से 10 मिनट निकालिए और अपने दिन का रिव्यू कीजिए। क्या सीखा, क्या बेहतर कर सकते थे, और क्या छोटा कदम आज आपकी जीत बना। इस तरह की आत्म जांच न केवल आपकी गलतियों से सीखने में मदद करती है, बल्कि आपके ब्रेन को दिन पूरा हुआ, अब आराम करो का संदेश भी देती है। यह आदत आपको ज्यादा स्थिर, जिम्मेदार और आत्म जागरूक बनाती है। और अब सबसे शानदार टूल, टफनेस ट्रैकर। यह एक सिंपल वीकली चेकलिस्ट है जो आपको हफ्ते में एक बार खुद से ईमानदारी से पूछने में मदद करती है, क्या मैंने इस हफ्ते किसी डर का सामना किया? क्या मैंने अपनी भावनाओं को रिएक्शन के बजाय रिस्पॉन्स से संभाला? क्या मैं उन आदतों पर टिका रहा जो मुझे मजबूत बनाती हैं? क्या मैंने असफलता या उलझन से सीखने की कोशिश की? क्या मैंने खुद को गर्व करने का मौका दिया? हर हां का जवाब आपको 1 पॉइंट देगा। कोई प्रतियोगिता नहीं है, बस खुद के साथ ईमानदारी है। और जब आप हफ्ते दर हफ्ते देखेंगे कि आप कहां मजबूत हुए हैं और कहां सुधार की जरूरत है, तो आप सिर्फ बेहतर नहीं बनेंगे, आप खुद को एक नया आकार देंगे। याद रखिए, मानसिक मजबूती एक घटना नहीं है, यह एक जीवन शैली है। और यह जीवन शैली रोज बनती है, सुबह के पहले विचार से लेकर रात के आखिरी रिव्यू तक। आप जितना ज्यादा अपने दिमाग की केयर करेंगे, उतना ही ज्यादा वह आपके लिए काम करेगा, संकट में, उलझन में और जीत की घड़ी में भी। चैप्टर 11, रियल लाइफ एप्लीकेशंस। अब तक आपने जाना कि मानसिक मजबूती क्या होती है, इसे कैसे बनाया जाता है और इसकी नींव किन आदतों से तैयार होती है। लेकिन असली सवाल अब आता है, इसका इस्तेमाल कहां और कैसे करें? क्योंकि अगर ज्ञान को जिंदगी में लागू न किया जाए, तो वो सिर्फ किताबों में बंद रह जाता है। मानसिक मजबूती का असली इम्तिहान हमारे हर दिन की जिंदगी में होता है। जब ऑफिस में तनाव हो, रिश्तों में दरार आए, जिंदगी पलट जाए या अपने सपनों के पीछे भागना थकाने लगे। इस अध्याय में हम देखेंगे कि आप कैसे रोजमर्रा की परिस्थितियों में मानसिक ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत प्रभावी और सटीक तरीके से। 1. काम की जगह पर मानसिक मजबूती। ऑफिस हो या कोई भी पेशा, हर जगह टारगेट्स, डेडलाइंस, आलोचना और दबाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मानसिक ताकत वो चीज है जो आपको टूटने नहीं देती। जब कोई आपके काम की आलोचना करे, तो आप रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हैं। जब कोई सहकर्मी आपकी टांग खींचे या जब गलती हो जाए, तो आप खुद को दोषी ठहराने या गुस्से में आने के बजाय ठंडे दिमाग से सोचते हैं, अब आगे क्या कर सकता हूं। यही है प्रोफेशनल ग्रोथ की असली कुंजी।
जहां आप भावनाओं को कंट्रोल कर पाते हैं और लंबे समय तक फोकस बनाए रखते हैं। दूसरे रिश्तों में मानसिक मजबूती। रिश्ते हमारी सबसे बड़ी खुशी भी बन सकते हैं और सबसे बड़ी चुनौती भी। जब रिश्तों में विवाद, दूरी या असहमति आती है तो वहां सबसे ज्यादा जरूरत होती है मानसिक संतुलन की। मानसिक रूप से मजबूत लोग बहस में जीतने की बजाय समझने की कोशिश करते हैं। वे अपने गुस्से या प्रतिक्रिया को कंट्रोल करना जानते हैं, माफ करना जानते हैं और जरूरत पड़े तो सीमाएं बनाना भी जानते हैं। वे दूसरों की भावनाओं को भी समझते हैं और अपनी भी ईमानदारी से रखते हैं। ऐसे रिश्ते ही टिकते हैं जिनमें परिपक्व सोच और भावनात्मक नियंत्रण होता है। 3 व्यक्तिगत संकटों में मानसिक मजबूती। जिंदगी कभी भी मोड़ ले सकती है। किसी की मौत, ब्रेकअप, नौकरी छूटना, बीमारी या किसी सपने का टूट जाना। ऐसे समय में मानसिक मजबूती वो डोरी है जो आपको अंधेरे में भी खींचकर बाहर निकाल सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप रोए नहीं या दुख न महसूस करें, बल्कि यह है कि आप उन भावनाओं में डूबे बिना उनके साथ जीना और आगे बढ़ना सीख जाते हैं। मानसिक रूप से मजबूत इंसान दर्द को पहचानता है, स्वीकार करता है और फिर धीरे धीरे खुद को फिर से खड़ा करता है। यही असली हिम्मत है, टूटकर भी खुद को जोड़ना। 4. लक्ष्य तय करने और हासिल करने में मानसिक मजबूती। जब आप कोई बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, जैसे नया बिजनेस शुरू करना, कोई एग्जाम पास करना, फिटनेस हासिल करना, तो रास्ता कभी सीधा नहीं होता। बीच में थकावट आती है, नकारात्मक सोच आती है और कई बार ऐसा लगता है कि छोड़ देना चाहिए। वहीं पर आता है मानसिक अनुशासन, धैर्य और हिम्मत का असली रोल। जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वे प्रोसेस में भरोसा करते हैं, नतीजों से नहीं डरते। वे गिरते हैं लेकिन रुकते नहीं। जब मन बहाने बनाता है तो वे फिर भी एक कदम आगे बढ़ते हैं और यही एक कदम उन्हें वहां ले जाता है जहां बाकी लोग हार मान चुके होते हैं। तो अब जब आपने इस किताब में मानसिक मजबूती के हर पहलू को जाना है, यह मत सोचिए कि यह सिर्फ सोचने की चीज है। यह जीने की चीज है। इसे काम में उतारिए, रिश्तों में उतारिए, संघर्षों में आजमाइए और सबसे बढ़कर अपने हर लक्ष्य की ओर इसे अपना साथ बनाइए, क्योंकि मानसिक ताकत के साथ जिया गया हर दिन आपको ज्यादा शांत, ज्यादा स्थिर और ज्यादा सफल इंसान बनाता है। तो दोस्तों, ये था द मेंटल टफनेस हैंडबुक का सार। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि कैसे हम मानसिक मजबूती के जरिए अपने जीवन की हर चुनौती को जीत सकते हैं। मनोवैज्ञानिक मजबूती सिर्फ सहनशीलता नहीं है, बल्कि यह है अपनी सोच, भावनाओं और आदतों को इस तरह नियंत्रित करना कि हम हर परिस्थिति में अपने आप को बेहतर बना सकें। इस किताब ने हमें यह भी बताया कि कैसे हम नकारात्मक सोच से बाहर निकलकर सकारात्मक मानसिकता अपनाएं, कैसे छोटी छोटी आदतें हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ा सकती हैं और कैसे जब हम अपने अंदर की ताकत को पहचान लेते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं पाती। दोस्तों, जीवन में कठिनाइयां आएंगी तो जरूर, लेकिन असली जीत तब होती है जब हम अपने मन को मजबूत बनाकर उन मुश्किलों को पार कर लेते हैं। तो आप तैयार हैं अपनी मानसिक मजबूती को एक नया मुकाम देने के लिए? अगर हां, तो इस किताब के बताए गए तरीकों को अपनी दिनचर्या में अपनाएं और देखिए कैसे आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप अपनी मानसिक मजबूती के लिए क्या कदम उठाने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए मजबूत, बने रहिए पॉजिटिव। धन्यवाद।